Praise the Lord to all of you and God bless you। और जो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू कॉप अप विद द सिचुएशंस आर ऑफ मैनी काइंड्स। बहुत अलग अलग तरह के जो है वो सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ में, लेकिन अब हमने उस पर कॉप अप कैसे करना है। लाइफ में सिचुएशंस आएंगे, जब तक आप जिंदा हैं आपके लाइफ में सिचुएशंस आएंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था कि सिचुएशंस जो हैं वो अप एंड डाउन्स वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है जिससे आप भाग नहीं सकते, बट हम कॉप अप जरूर कर सकते हैं। जो हमारे वश में है, जो हमारे हाथ में है, दैट इज अ कॉपिंग स्ट्रेटजीज टू हाउ टू कॉप अप विद योर problems, how to cope up with this COVID-19 situation, how to cope up with your own mental problems। हमारी एंजाइटी से, हमारे डिप्रेशन से, हमारी जो भी हमारे मूड डिसऑर्डर्स हैं उससे हम कॉप अप कैसे कर सकते हैं। सो गॉड ने हम सबके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन दिया है, दैट इज अ इम्यूनिटी। And this immunity is linked with your willpower, your willing ability। आपको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ। मैं उन केसेस की बात नहीं कर रही जो सिवियर केसेस हैं, मैं उस केस की बात कर रही हूँ जो सिवियर होने से आप बच सकते हो। मैं सिवियर केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर सिवियर केसेस आ जाते हैं तो यस आपको अंडर मेडिकेशन जाना ही पड़ता है। एंड अगेन इफ यू ट्रस्ट ऑन गॉड तो समटाइम्स वो भी आपको जरूरत नहीं। अगर आपका ट्रस्ट बहुत बड़ा है, फेथ बहुत बड़ा है, और फेथ तभी बड़ा होगा जब आपकी विल कहीं ना कहीं बची होगी। सो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सिवियर तक जाने से रोक सकते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को यहां तक बढ़ने से रोक सकते हैं कि वो कॉप अप ना हो सके, इससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है DDE, डेली डायरी एंट्री। व्हेन यू स्टार्ट योर डे और यू एंड योर डे, यू मस्ट स्टार्ट विद DDE, डेली डायरी एंट्री। और डेली डायरी एंट्री में अगर आप जैसे कल रात हम स्टार्ट करते हैं DDE, या आज रात हम स्टार्ट करते हैं, तो आज पूरे दिन में जो जो हुआ है, सारे दिन में जो जो हुआ है राइट डाउन। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हुई है राइट डाउन। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए दोबारा ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिससे आप निकलना चाहते हैं, अगर आपसे वो प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू राइट अप द शॉर्ट टर्म गोल्स, उसका फायदा ये होगा हमारी अवेयरनेस, मतलब हमारी कंपनी खुद के साथ स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। जब हमारी कंपनी खुद के साथ स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी तो हम अवेयर हो जाएंगे, और जब हम अवेयर हो गए अपनी प्रॉब्लम से तो उससे लड़ने की शक्ति भी आनी जो है वो शुरू हो जाएगी। सो आज मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया है, एक स्टेप बताया है कि कैसे हम DDE के जरिए हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये करने से होगा। व्हेन यू डू इन एक्शन, ये तभी होगा। और जब आप इसको प्रैक्टिकल वे में आप करना शुरू करेंगे, देन यू सी द रिजल्ट। यस, कॉपिंग स्ट्रैटेजीज आपके अंदर से ही आ जाएगी, क्योंकि गॉड ने हमारे अंदर सब कुछ डाला है। हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग भी डाली है, बट वो होता है जब आपका जो ट्रस्ट है, जो फेथ ऑन गॉड है, वो पीक लेवल तक चला जाए। फिर वही बात आ जाए पीक लेवल तक जाके कि गॉड मैं चंगी हूं ना हूं, लेकिन यू आर माई गॉड। मुझे कुछ मिले ना मिले, यू आर माई गॉड। ये उस लेवल की बात है। लेकिन अगर हमारा विश्वास अभी बन रहा है, या हमारा विश्वास उस लेवल तक नहीं जा रहा है, या हमें कुछ गॉड के बारे में मालूम ही नहीं है, तो तब क्या करना है? तब अपनी ह्यूमैनिटी को, उसको जनरेट करना शुरू कीजिए, जो इनर ह्यूमैनिटी है आपकी सबसे अच्छी कंपनी आप खुद होते हैं। अपने आप से सच बोलना, अपने आप को क्लियर करना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। शेयरिंग करना अच्छा होता है। अगर हमारी लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड। बट
अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मेरी ये चीजें या मेरी प्रॉब्लम्स या मेरे माइंड की ये डिस्टर्बेंस कोई मुझे समझ नहीं पाएगा, देन यू राइट डाउन एंड गॉड विल हेल्प यू। अगेन, जब आप खुद से मिलेंगे आप गॉड से खुद ब खुद मिल जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। सो ये मैंने इसलिए ये वीडियो सीरीज इसलिए शुरू की है ताकि जो मैं केसेस देख रही हूँ, तो जब मैं उनकी केस हिस्ट्री में जाती हूँ, जब मैं डीप लेवल में जाती हूँ, तो मुझे पता चलता है ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। और प्रॉब्लम शुरू होती है, उस प्रॉब्लम को समझने वाला कोई नहीं होता, एंड धीरे 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 करते करते वो प्रॉब्लम बढ़ते 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 सिवियर बन जाती है। पहले माइल्ड होती है, फिर वो सिवियर बन जाती है। तो प्रॉब्लम को सिवियर बनने से पहले उसको यहीं पे उसकी जड़ों को खत्म कर दें। एंड हर एक बीमारी, हर एक मेंटल डिसऑर्डर, हर एक प्रॉब्लम की जड़ है स्ट्रेस। नाउ कट दिस स्ट्रेस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।